हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और वेलकम बैक टू दिस चैनल। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, हमारे पास 4 टाइम्स 4 की पावर 4 टाइम्स 4 है। ठीक है, इट्स डिविजिबल बाय 9। तो प्यारे बच्चे, प्यारे स्टूडेंट्स, सिमरन को छोटा सा डाउट था। सिमरन, आपके डाउट को जहाँ पर मैंने लिया है तो अब ध्यान से देखना, जहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। मैंने बोला था कि इसके एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, मीन आप किसी और एंगल से देख रहे हैं और मुझे किसी और एंगल से दिखाई दे रहा, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर रिमाइंडर वो सभी का सेम ही आता है। और फाइनल आंसर जो रिमाइंडर होता है वो हम पॉजिटिव देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर ए को डिवाइड करते हैं बी के साथ, तो व्हाट इज द रिजल्ट कि जहाँ पर क्वोशंट कोई ना कोई आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो हम लिखते हैं हमारे पास कि वी कैन राइट दिस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑलवेज लेस देन डिविजिबल होना चाहिए। तो दिस इज द ट्रिक जो हम डिवीजन एल्गोरिथम में करते थे। ठीक है, तो इसी रिजल्ट के साथ हम अपने फाइनल रिमाइंडर को जहाँ पर 0 लेने की कोशिश करेंगे जब तक हमें कुछ कंडीशन नहीं दी है। यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें नेगेटिव रिमाइंडर के साथ चलना पड़ेगा, दैट इज ओनली अंडर कंडीशन, वो एग्जांपल भी आज हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो प्यारे सी स्माइल करें मैंने अपने फेस पर, आज आपका डाउट है यहाँ पर। ठीक है, तो जी बच्चे, वो प्यारे बच्चे हैं जो अपने हर एक मतलब कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसके पहले ही जी अपना होमवर्क करते हैं और कमेंट करते हैं। सिमरन काफ़ी अच्छा करे जहाँ पर। ठीक है, अर्शली भी अच्छा करती हैं, लेकिन मतलब जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए मेरे को भी मेरा मतलब ड्यूटी है कि उनके साथ अच्छे से करूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर सबसे पहले पावर को बोल दीजिए, इस नंबर की हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है, यदि हम इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड करते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 4 पर जाएंगे, हमारे पास 36 आ जाएगा। यदि हम 36 देखते हैं, यहाँ पर 8 बच जाएगा, फिर से 4 आ चुके हैं हमारे पास। एंड हमारे पास नेक्स्ट कितना आता है, 9 पर जाएंगे, हमारे पास 81 आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास 3 एंड 4 बच जाएंगे। एंड उसके बाद यदि हम चलते हैं इसको लेकर 3 पर 27, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 7 बचता है। ठीक है, इसको आप ए की पावर के साथ करेंगे, यदि इसकी पावर 2 करेंगे दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, मीन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि यदि हम यहाँ पर नंबर हमारे पास नंबर को डिवाइड करते हैं 9 के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास कैसा आ जाएगा, 7। तो दिस इज मॉड्यूलो 9, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको पता है कि पावर आप जितनी पावर यहाँ पर लेंगे उतनी पावर यहाँ पर लेंगे, तो मॉड्यूलो को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी पावर हमने 4 टाइम्स कर दी है, तो सेम अब सारे का सारा आंसर देखो कितना आसान हो जाएगा। पहले कितना बड़ा नंबर था, अब कितना छोटा सा नंबर आ चुका है। ठीक है, तो दिस वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी जिसका रिमाइंडर हमने फाइंड करना था 9 से डिवाइड करने के बाद। लेकिन अभी इसका रिमाइंडर इतना आ रहा है और ये नंबर 9 से बड़ा है, तो भी हमने इसकी स्टडी करनी है। तो जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, आपने उसके मतलब एक पंच मारा और आपकी जो प्रॉब्लम छोटी सी होगी। अब इसी के ऊपर काम करना, नंबर 1 करके इसे छोड़ दें। ठीक है, नंबर 1। अब 7 के साथ फिर से हम चलते हैं। तो यदि आप 7 की डिफरेंट पावर कंसीडर करते हो, तो आपको पता है पावर 2 लेते हो तो आपके पास 49 आ जाएगा। और यदि उसको आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा ओवर मॉड्यूलो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4, इसका रिमाइंडर 4 आएगा ओवर 9। तो दिस इज द वन थिंग, आप ऐसे भी चल सकते हो, या फिर हम इसको और आसान कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, हमें पता है कि 7 कॉन्ग्रुएंट -2 होता है मॉड्यूलो 9 के ऊपर। 7 कॉन्ग्रुएंट -2 होता है मॉड्यूलो 9 के ऊपर, बिकॉज ये -2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 + 2 आपका 9, तो 9 को 9 डिवाइड करेगा। हम इसके साथ भी चल सकते हैं, ये बहुत ही छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 4 की यदि बात करते हैं। यदि आप यहाँ पर पावर 3 लेंगे तो इसको 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वो 343 आएगा। फिर आप चेक करेंगे 9 से डिवाइड, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट कैलकुलेशन। तो हमें उन कैलकुलेशन से बचना है जो हम माइंड में कर सकते हैं, सिर्फ उसी के साथ चलना है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि नाउ 7 कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉड्यूलो 9 है। इसका मीनिंग हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो दोनों तरफ आप पावर लगा दो, जहाँ पर 4 4 4, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 की पावर 4 4 4 एंड मॉड्यूलो हमारे पास 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 की पावर आप करेंगे इतनी, वो +1 हो जाएगा। इसका मीनिंग 2 की पावर के इक्वल चले जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इक्वल टू व्हाट, असल में जी हमारे पास -1 की पावर 4 4 4 है, इंटू 2 की पावर यहाँ पर 4 4 4 चलेगा, मॉड्यूलो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कभी हमारे पास रिमाइंडर माइनस आता फिर हम पावर लेते इवन पावर, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर स्किप कर देना चाहिए। तो हमारे पास इस स्टेप के साथ हम आगे मूव कर सकते हैं पॉजिटिव पावर के साथ। ठीक है, जहाँ तक समझ लो पहले।
इतना, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, जो रिमाइंडर 7 की पावर था अब वो रिमाइंडर 2 की पावर में चला गया, और 2 के साथ हम आसान से कर सकते हैं। अब आप क्या करो, एक चीज़ 2 की स्टडी करें कि 2 की हम कितनी पावर लें कि हम 9 के पास चले जाएं। 2 की कितनी पावर हम करें मिनिमम कि हम 9 के पास चले जाएं। एक चीज़ मेरे को बहुत आसानी याद है कि यदि मैं 2 की पावर 6 करता हूँ प्यारे बच्चों, वो कितना होता है हमारे पास 64 होता है, एंड 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है मॉड्यूलो 9 के ऊपर। याद है आपको, 63 माइनस 1 करेंगे 63, सॉरी 64 में से 1 माइनस करें तो ये 63 होगा, एंड 63 को यदि आप 9 से डिवाइड कर पाएंगे सो दिस इज द रिजल्ट। इसका मीनिंग 2 की पावर 6 हमारे पास बढ़ जाएगी, इसको 2 करके छोड़ दिया। अब हम करते हैं कि 2 की पावर जो 6 होती है वो कॉन्ग्रुएंट 1 होती है मॉड्यूलो 9, लेकिन हमें पावर 6 नहीं चाहिए, हमें पावर तो ये चाहिए। इसका मीनिंग कितनी पावर हमें दोनों तरफ लेनी पड़ेगी, वो आप कैसे करेंगे, डिवाइड करके देख लो। जहाँ पर इस नंबर को किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे, तो 7 पर 42 आ जाएगा, फिर से आपके पास इतना बचेगा, एंड यदि आप 4 पर चलेंगे 24 आएगा, नीचे 4 बचेगा, 0 पर चलेंगे तो जहाँ पर दिस द फाइनल रिमाइंडर आपका। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास इतनी पावर लेने पर हम किसके पास पहुँच जाएंगे, दिस इज व्हाट, यदि पावर हम इतने तो हमारे पास 4 रिमाइंडर है, इसका मीनिंग हमारे पास 4440 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या, यदि मैं 6 को 740 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 440 आ जाएगा। हम जहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचना फाइनल कहां पर, इतना। लेकिन पहले पास चलते हैं, तो अब जहां पर तो 1 है इसका बेनिफिट लेते हैं, दोनों तरफ पावर कर दो। कितनी करनी है आपने, 740 करनी है। 740 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 740 मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, 9 है। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, विच इम्प्लाइज 2 की पावर 4440 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर तो 1 है, 1 रहेगा, मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, 9 है। लेकिन हमें पावर कितनी चाहिए, जहाँ पर 4 और चाहिए, तो उसके क्या, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर हमारे पास 2 की पावर 4440 इंटू 2 की पावर 4 करेंगे तो मॉड्यूलो 2 की पावर 4 रहेगा मॉड्यूलो 9 के ऊपर। इसका मीनिंग 2 की पावर 444, यहाँ पर आप इनको ऐड कर सकते हैं 20, और जे कितना होता है, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है पहले बच्चों, दिस इज अबर हमारे पास 32 होता है। 2 की पावर 4 हमारे पास 32 नहीं होता, आई थिंक ये हमारे पास 16 होता है, 16, ठीक है, 2, 4, 8 एंड 16। तो इसका मीनिंग ये हमारे पास 16 है, और 16 को 9 से डिवाइड करो, 16 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होता है हमारे पास, 7 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो 2 की पावर 4 बच रही है एक्चुअल में, इसको 9 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर फाइनल 7 बच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मॉड्यूलो 9, तो इतना हमारे पास आ जाएगा। यदि आपको जहाँ पर कोई दिक्कत है तो एक चीज़ रुक लो, एक चीज़ 1 मिनट के रुक लो, जहाँ पर मैं आपको फिर और अच्छे से करवा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट मोर। हमने जहाँ पर शो करा कि ये 2 की पावर 4 है और मॉड्यूलो हमारे पास 9 है। अभी तक हमने कितना मार्क करा है, 1 करा है, 2 करा है, एंड दिस इज अवर 3, ठीक है। अब ये जो नंबर 2 की पावर 4 है, ये 16 है, ये 9 से बड़ा, तो इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 होता है मॉड्यूलो 9, इसको हम कर लेते हैं नंबर 4। अब देखते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 2 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है, 7 है, ठीक है। तो जहाँ से हमारे पास वापस आएंगे, इसका रिमाइंडर था हमारे पास, इसका रिमाइंडर ये था, इसका रिमाइंडर इतना था, इस नंबर को हमने डिवाइड करा, रिमाइंडर हमारे पास इतना आ गया, इस नंबर को फिर से डिवाइड किया तो फाइनल हमारे पास 7 है, और 7 9 से छोटा है, तो हम आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यदि करेंगे 0 पर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो दिस इज द 7। तो फाइनल हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास जो रिमाइंडर है, आप ऐसा कर सकते हो लास्ट स्टेप के अंदर 444, जहाँ पर भी 444 कर दो, इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 9 होगा। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट दिस नंबर, यहाँ पर 444 की पावर इतनी, रिमाइंडर इतना, तो देयरफॉर हमारे पास रिमाइंडर कितना है इसका, 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखो कैसा लगा, जैसे आप सोचते हो वो भी ठीक है बेटा जी, और जैसे मैंने करा वो भी सही है, किसी और ने सोचा वो भी सही, लेकिन आप किसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम इसको वैसे एग्जाम में करना। तो मैं इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं करता, आपके सामने करता, तो बिकॉज हमें जो भी माइंड के कंसेप्शन वो सारे के सारे आपके सामने होना चाहिए कि कैसे हम थिंक कर सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के साथ। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे स्टूडेंट, वो क्या है कि शो दैट 53 की पावर 103
प्लस 103 की पावर 53 इज डिविजिबल बाय 39। जहाँ पर ये अलग नंबर है, ये डिफरेंट नंबर, दोनों का प्लस कर रहे हैं हम, और प्लस को करने के बाद हमने शो करना कि इट इज़ डिविजिबल बाय 39। सो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू थिंक अबाउट इट, इसके लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ सोचें आप। हमें कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ छोटा सा अपने आप के लिए रिजल्ट रेडी करते हैं। हमें पता है कि 9 कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है ओवर मॉड्यूलो 2, ठीक है। इस तरह से एक हमने ये कर लिया। एक हमें पता है कि आप कुछ भी कर लो कि 7 हमारे पास, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 7 कॉन्ग्रुएंट ये भी 1 होता है मॉड्यूलो हमारे पास 2 के लिए, ठीक है। ऐसा हो गया। यदि आप इन दोनों को ऐड कर लेते हो कितना बनता है 17 प्लस 9, जहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो हमारे पास कितना आएगा 2, वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐड करा। जहाँ पर कितना हमारे पास 7 प्लस यदि आप करते हो तो आपका 20 ये बचेगा आपका 26 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो हमारे पास कितना है 2। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, बिकॉज 26 से यदि आप 2 माइनस भी करते हो जो कि 24 होता है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, जब कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए, आप सोचना थोड़ा सा एक चीज़, ये रिजल्ट हमने करा था A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो यदि हमारे पास M है, एंड C कॉन्ग्रुएंट टू D हमारे पास मॉड्यूलो कितना है M है। इन दैट केस आप दोनों को ऐड करते हो A C कॉन्ग्रुएंट B प्लस D, तो ये भी हमारे पास ऑलवेज ट्रू होता है, और हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली चेक भी करा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास 2 नंबर दिए हुए, तो हम क्या करते हैं, हम A को अलग से M के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं उसका कितना रिमाइंडर आता है, और ये जो सेकंड नंबर है उस C बोले तो C, उसको M के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना आता है। तो फाइनल दोनों को ऐड करेंगे, उनका जो रिमाइंडर होगा इन दोनों के रिमाइंडर के एडिशन के इक्वल होगा। फिर से सुनेगा, हमने दोनों के कंबाइन आंसर का रिमाइंडर 0 करना है, बिकॉज डिविजिबल बाय है, तो दोनों का कंबाइन रिमाइंडर निकालेंगे, दैट इज 0 आना चाहिए, क्योंकि नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि हम पहले सिंगल नंबर को कर लेते हैं कि M से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर इस सिंगल नंबर को M से डिवाइड करके देख लेते हैं उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इन दोनों का जब भी प्लस करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, इनके रिमाइंडर के सम के इक्वल होगा। दिस विल बी द स्ट्रेटजी फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सो 1 बाय 1 यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं 53 के साथ। इसकी पावर 2 मत करिएगा, यदि आप पावर 2 करते तो 53 की पावर 2 आपके पास ये 220, हाँ आपके पास 2600 के आसपास चली जाएगी, मीन 2500 से ऊपर चली जाएगी, बिकॉज 50 की पावर 2 करते वो 2500 होता। तो हम इसको सिंगल लेवल पर ही करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू वर्ड 39 से यदि आप इसको डिवाइड करते हैं 39 के साथ तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, जहाँ पर 14। सो दिस इज 14, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर इसके ऊपर हमने काम करना। 53 कॉन्ग्रुएंट टू 40, बिकॉज 14 माइनस करेंगे वो 39 बन जाएगा, और इसकी पावर हम करेंगे 103। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 की पावर 103 मॉड्यूलो हमारे पास कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, नंबर 1। जो हमारा एक स्टेप हो चुका। कहाँ पर 53 था, कहाँ पर हमारे पास 14 है। अब 14 के आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अब 14 की रिमाइंडर फाइंड करनी है 39 के साथ, तो 14 की आप टेबल स्टडी करो। तो यदि आप 14 की पावर 1 करते हो फिर तो वो नेगेटिव में जाएगा और बहुत बड़ा जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। हमें 14 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुना, यदि आप 14 को लिखते तो जो हमारे पास ऐसा कुछ आ सकता है माइनस का 25, जहाँ पर आके जी आपके पास प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 25 है जो तो 14 से फिर बड़ा हो जाएगा, तो हम इस नंबर के साथ नहीं जाएंगे। हम चाहे नेगेटिव लें चाहे फिर पॉजिटिव, आपने देखना कि मैग्नीट्यूड में वो नंबर इससे कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सो दैट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, नॉट कि डिफिकल्ट। सो हमें और कुछ देखना पड़ेगा, जहाँ पर 14 की स्क्वायर हम कर सकते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि 14 की स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, दैट इज हमारे पास 196 होता है। दिस इज 196, ठीक है, इतना जो तुम्हारा 196 आ गया। जहाँ पर आपके पास 39, जहाँ पर 6 है, यदि मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मगर मेरे पास 5 आएगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको 5 के साथ। तो जहाँ पर 5 4 एंड जहाँ पर वाह जो तो 195 आ गया, काम बन गया हमारा। इसका मीनिंग क्या है कि 14 की पावर यदि हम 2 करते हैं इज इक्वल टू व्हाट, इसका मीनिंग होता है बेटा जी 196। 196 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक ही रिमाइंडर आएगा, दैट इज ओवर मॉड्यूलो हमारे पास 39। तो थोड़ा सा आसान हो चुका है। हमें जाना है 103 पर, तो 103 पर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 2 है, तो आप इसको 51 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ 51 के साथ, बिकॉज 51 से करने पर ये 102 बन जाएगा। जहाँ पर 1 की पावर करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
हम अभी एक साइड के ऊपर कर रहे हैं। इसका मीनिंग 14 की पावर कितना आ गया 210, ठीक है, इतना आ गया मॉड्यूलो 1 हमारे पास 39। लेकिन बेटा जी हमें तो 14 की पावर कितनी चाहिए 103 चाहिए, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 14 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी कर लो, हमारे पास 14 की पावर 1 से, तो जी हमारे पास 14 की पावर 103 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड्यूलो हमारे पास 39 रहेगा, जिसको मैं 2 मार्क कर लेता हूँ। अब ये जो आपका 14 है ये पॉजिटिव नंबर भी और 39 से छोटा भी, इसकी पावर 1 है, तो हम जहाँ पर स्टॉप करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा कि 53 की पावर 103 यदि है, इसको हम डिवाइड करते हैं, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड्यूलो 39 आएगा। 14 मॉड्यूलो 39, दिस इज मार्क एज स्टार, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। अभी हमने एक पार्ट यहाँ पर कवर किया, ठीक है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पार्ट के ऊपर करना 103 के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़े से एफर्ट हमें शायद लगाने पड़ेंगे। एक ऑप्शन है जहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में यही देखना पड़ेगा कि 103 कॉन्ग्रुएंट टू 1, इसकी पावर 2 मत करना, ठीक है। सब्जी वाला आ गया बाहर, तो जो बहुत मतलब काम खराब करते हैं, तो चला गया, पता नहीं, चुप कर गया, फिर बोलेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो अभी हमारा 103 है, हमारे पास 39, तो देख लेते हैं 103 को जब मैं 39 से डिवाइड करता हूँ तो कहाँ पर चलते हैं हमारे पास। आप इसको 3 से करके देखिएगा, हमारे पास 27 2, तो हमारे पास ऐसा कुछ माइनस के 4 बच जाएंगे। आई थिंक इट इज़ -4। इज़ इट ट्रू? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन में अभी इतना अच्छा माइंड चलता नहीं हमारा। 9 3 27 एंड 3 3 9 10, 339 एंड 2 कैरी करें, 2 कैरी करने पर ये 117 होता है। सॉरी बेटा जी, 117 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जो हमारे पास 14 बच जाएगा, माइनस का 14। एक बार फिर से देख लेते हैं, 27 2 कैरी, तो 3 3 9 + 2 11, तो हमारे पास -14, या तो माइनस का 14 आएगा। अदरवाइज आप क्या करते हो, यदि आप इसको 2 के साथ करते हो तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 78, ठीक है, 78। लेकिन 78 को यदि आप लिखते हो मतलब 103 78, देख लेते कौन सी चॉइस हमारे लिए बेटर है। जहाँ पर 13 - 8 करें हमारे पास 5, तो जहाँ पर 2, तो देखिए एक ऑप्शन ये है कि यदि आप प्लस के साथ चलते हो तो आपका 25 आएगा, यदि आप माइनस के साथ चलते हो तो आपका कितना आएगा बेटा जी। यदि आप प्लस के साथ चलते हो, फिर से सुनते हैं, प्लस के साथ चलते हैं तो 25, माइनस के साथ चलते हैं तो माइनस का 14। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये हमारा कम है, तो मैं जहाँ पर इसके साथ चलना पसंद करूँगा, -14 ओवर मॉड्यूलो हमारे पास 39 है। अब दोनों तरफ पावर कितनी करनी है, 53 करनी है, तो इसका मीनिंग इसकी पावर 53 करी, हमारे पास माइनस की पावर ऑड तो माइनस आ जाएगा, सो 14 की पावर 53 मॉड्यूलो हमारे पास 39 हो जाएगा। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर, आप इसको 3 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने 14 की पावर 53 का चेक करना, अरे 14 की पावर 2 तो हमने पहले से चेक करा है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ 14 की पावर जो 2 है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होती है मॉड्यूलो 39। हमें 53 तक जाना, तो पहले हम यहाँ पर पावर 26 कर लेते हैं, सो दैट हम उसके पास पहुँच जाएंगे। 1 की पावर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता ही है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी हमारे पास, दैट इज़ 52 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास 39 रहेगा। लेकिन हमें तो जहाँ पर क्या चाहिए, एक 14 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा जी जहाँ पर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो और जहाँ पर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और, हमें माइनस भी चाहिए, तो -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो जहाँ पर माइनस कैसे करेंगे तो जो हमारे पास इतना बच जाएगा, जहाँ पर माइनस के 14 आ जाएंगे, मॉड्यूलो हमारे पास कितना हो जाएगा 39, मार्क इट एज 4। So from 3 and 4 what we get, from 3 and 4 what we get that is the answer is, हमारे पास जो आंसर हमारा आ रहा है, आपके पास 2 चॉइसेस है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसके अंदर ही बता देता हूँ। जहाँ पर तो रिमाइंडर इसका आ रहा है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पहले कर लेते हैं इसको। 103 की पावर हमारे पास 53 है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -14 मॉड्यूलो हमारे पास 39 है, ठीक है। तो दिस इज द
वन थिंग आंसर। अब बच्चे सोचेंगे कि सर नेगेटिव में रिमाइंडर आ गया लेकिन हमें तो नेगेटिव में रिमाइंडर देना नहीं है। बेटा जी आप नेगेटिव में अभी मत सोचिए, अभी तो हमने दोनों को ऐड करना, दैट विल अवर फाइनल आंसर। तो हमने फाइनल आंसर को देखना कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो आप इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो, नंबर 1 स्टेप, जहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, दोनों वे में सही होने वाला है। सो एक एक एग्जाम्पल के अंदर हम जहाँ पर जान डालने वाले हैं पूरे के पूरे। तो नंबर 1 इस स्टार इक्वेशन को याद रखेगा एंड इस इक्वेशन को याद रखेगा। अब 2 मेथड जो बच्चों को डाउट आता है ना, सिमरन आपके डाउट है तो और भी किसी के डाउट, यहाँ पर इसको लिख लो सारे का सारा। हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। जिस बच्चे ने नहीं बताया ना तो फिर मैं उससे बात नहीं करने वाला नेक्स्ट टाइम। तो ध्यान से करना, जहाँ पर स्टार है जहाँ पर डबल स्टार। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन आपके पास ये है फ्रॉम, हमने जो रिजल्ट लगाया था उसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार बी गेट। अभी इस साइड को इस साइड में ऐड कर दो, 53 103 प्लस वही हो गया ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट। तो 103 की पावर 53, इसका रिमाइंडर कितना है 14, उसका रिमाइंडर कितना है माइनस का 14, और मॉडुलो कितना है हमारे पास 39। इसका मीनिंग 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 माइनस 14 0, मॉडुलो 39 हो जाएगा। अरे मॉडुलो 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा जो 53 आज यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास 39 है, दैट डिवाइड दिस नंबर 53 की पावर 103 एंड 103 की पावर 53 को डिवाइड करेगा नंबर 1। दिस इज द वन अप्रोच। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं फिर से करना चाहता हूँ जो बच्चे कहते हैं कि जहाँ पर नेगेटिव आ गया लेकिन रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है, तो उनके लिए भी हम जहाँ पर कर लेते हैं। तो कोई डिफरेंट कोई थिंग नहीं होती, दोनों वे हमारे पास अच्छे हैं। सम टाइम हमें आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता है कि उनके बिकॉज शो दैट होते हैं ना, तो उनको एक ही मतलब टेस्ट अच्छा लगता है और आप उसको किसी और टेस्ट की मतलब स्वीट दे रहे हो तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। तो उस एंगल में क्या करेंगे, अभी इस एंगल के अंदर जब भी आपके आंसर नेगेटिव आ जाता है ना, -14 आ चुका, तो आपने क्या करना उसके अंदर, लाइक आप -14 को डिवाइड करेंगे फिर से 39 के साथ, तो आप 1 पर जाना, 0 पर नहीं 1 पर जाना। तो जैसे 1 पर चलेंगे आपके पास यहाँ पर 25 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मीनिंग हमने क्या करा कि हमने -14 को 39 से डिवाइड करा, क्वोशिएंट 1 था, रिमाइंडर हमारा 25 आ गया। जो रिमाइंडर हमारा 25 आया वो 0 है, वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हमारे डिवाइजर है। तो दिस इज मीटिंग द डेफिनेशन। तो जी हमारे पास 0 से बड़ा और 39 से अंदर, सो दिस इज फाइनल रिमाइंडर। तो माइंड में फंडा रखे, जब भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा 39 को जस्ट उसके अंदर ऐड कर दो, -14 प्लस 39, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास 10353 कॉन्ग्रुएंट टू -14 प्लस 39 कितना हो गया 25। तो इसका रिमाइंडर जे भी चलेगा। Either you can write remainder -14, that is also true. Either you can write remainder is 25, that is also true. ये हमारा एक एंगल है, ठीक है, मतलब डिफरेंट एंगल है। अब बच्चों के माइंड में आएगा कि सर यहाँ से तो 14 -14 0 हो गया था, लेकिन जहाँ पर तो क्वेश्चन ही सारा चेंज हो जाएगा, हमें तो डिवाइड ही करना है, कोई फर्क नहीं। फिर से हम ट्राई करते, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, ठीक है। फिर से इन दोनों को ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, इसकी पावर 103 है, 103 की पावर 53 है, कॉन्ग्रुएंट टू इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 14 और उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 25, मॉडुलो कितना है हमारे पास 39 है। इसका मीनिंग, अरे वाह दोनों को ऐड करो, ये तो 39 बन गया, अरे वाह ये 39 बन गया, लेकिन 39 को 39 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। 39 को 39 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। सो आप इस एंगल के साथ भी आ सकते हैं, विच इम्प्लाइज कि इसको कॉन्ग्रुएंट टू 0, इसका मीन 39 डिवाइड करेगा 53 103 प्लस 103 53। तो मैंने अपना इस क्वेश्चन के अंदर बेस्ट दिया है, आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहना चाहिए। आप प्यारी सी स्माइल करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उन बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करें जो बच्चे आपके आसपास ट्यूशन करते हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन करते हैं, उनको डिफ़िकल्टी आती है एंड दे कैन ऑल्सो कम हेयर, एंड यदि वो कमेंट करते हैं यहाँ पर अच्छे आके, तो हम यहाँ पर इसको और बेस्ट करेंगे। जितना भी नंबर थ्योरी का रहता है, मतलब जब तक हमारा एग्जाम है तो आपका 100% नहीं कहता मैं, लेकिन 90% जो 80% है वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यदि आप यहाँ पर गुड आंसर देते हैं, गुड रिस्पॉन्स देते हैं। अदरवाइज तो वाहिगुरु जी की है ना, जो भाई जी कुछ अच्छा लगे वही होगा। सो एक एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ द थिंग जो कि डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं, फिर हमारा एक टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है।
सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारे लिए, जहाँ पर 2 की पावर 32 है प्लस 1 है डिविजिबल बाय 641। अरे वाह, इतना बड़ा नंबर दे दिया, क्या करें अब हम। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। आप बच्चों के पास में बुक होगी, आप में कुछ बच्चे बहुत प्यारे होंगे, बहुत ही शानदार बच्चे जिनके पास इसका ब्रिलियंट भी होगा, मीनिंग इसका आंसर भी होगा, तो वो उस ब्रिलियंट की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। तो आप उस ब्रिलियंट की हेल्प लीजिएगा और मैं जहाँ पर वैसे एंजॉय करूंगा इसको, ठीक है, कि हम इसके साथ कैसे कर सकते हैं। जो मेरे सोचने की शक्ति है वो क्या कहती है कि मेरे को जो शो करना है, मेरे को शो करना है कि जो 641 है वो डिवाइड करना चाहिए 232 प्लस 1 को डिवाइड करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए। मैं इसको कैसे सोच सकता हूँ कि इसका मीनिंग मेरे को 641 डिवाइड करना चाहिए 232 माइनस ऑफ -1 को, a माइनस b हो गया। इसका मीनिंग हमारे पास जो a है नंबर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस 1 मॉड्यूलो हमारे पास 61। दिस इज माई प्रोसीजर जो मेरे को प्रूव करना है। जाओ तो मैं इसका मीनिंग मैं 2 की पावर 32 का रिमाइंडर चेक करता हूँ, 641 के साथ मेरे पास -1 आ जाएगा, तो इसके साथ चलते चलते मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये मेरी मतलब जो है हम देख सकते हैं कि दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो मेरा फंडा क्या कि इसको मैं सिर्फ 232 को चेक करूँगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि 232 को चेक तो करना, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है। आपको पता है प्यारे बच्चों, यदि आप 2 की पावर 5 करते हैं वो हमारे पास 32 होता है, 2 की पावर 6 करते हैं 64 होता है, 2 की पावर 7 करने पर 128 बन जाता है, 2 की पावर 8 करने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये कितना बनता है, अरे वाह 256 बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यदि हम करते हैं 2 की पावर 9 तो हमारा 512 बन जाता है। उसके बाद पावर करते हैं 10 तो जो हमारे पास 1024 बन जाता है। उसके बाद पावर 11 करते हैं तो हमारे पास ये 2048 बन जाता है। सो दीज आर द मैनी पॉइंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं। किसके साथ हम मूव करना पसंद करेंगे, किसके साथ चलेंगे, जहाँ पर ये नंबर तो नहीं आएगा। एक 512 है हमारे पास, 512 है जो कि इसके आसपास है। 512 की यदि बात करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 641 से, तो हमारे पास 2 का 1 आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास 11 में से 7 आ जाएंगे। और सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक करें, करना आपने ऐसे ही करना है, इसको बस माइनस का आंसर लिख देंगे। ओके, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हमारे पास 11 जहाँ पर 9 बच जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 बच जाएंगे, और जहाँ पर हमारे पास तो 1 बच जाएगा। सो 129, ठीक है, हो जाएगा ना। सो 9 to the 11 एंड 2 + 3 = 14 एंड ये हमारा सही है। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास नेगेटिव में आएगा -129। एक ऑप्शन हमारे पास ये है यदि हम जहाँ पर 512 के साथ प्रोसीड करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है, ये तो फिर से बहुत दूर हो जाएगा, जहाँ पर 2048 है, इसके साथ ट्राई करें। यहाँ पर 20 तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके देख देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है, 3 and 12 एंड देन यहाँ पर 9, ये 193 बन रहा है, 1923 बन रहा है। इसको डिवाइड करके देते हैं, माइनस करके कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1923, जहाँ पर 5 आ जाएगा, जहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 1। अरे वाह, कौन सी ऑप्शन आपको बेस्ट लग रही है। यदि आप 2 की पावर 9 लेते हो 512, तो 512 आपके पास होगा। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, दोनों में आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव। आपके पास एक चॉइस है कि वो 512 कॉन्ग्रुएंट टू -129 मॉड्यूलो। स्टार्टिंग स्टेप में बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने एग्जाम में बैठकर ऐसे ही पंगे लेने होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपने एग्जाम को मतलब क्वेश्चन को देखा और बोला कि मतलब कुछ बोला अंदर मन में और ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा और आप आंखें मीट कर इसको लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, पंगे लेने पड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ, ऐसा नहीं कि मत्थे पर तीड़ी पाई हुई और ऐसे इसको आप ऑब्जर्व करिए कि यार मतलब कैसे कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, ऐसे करूँगा गुस्से में पूरे। आपका जहाँ पर जो मतलब ब्लड है वो पूरा उबाल कर है अंदर अंदर, इसको देखने पर ऐसा भी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। सिंपल कूल रहिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ ना कुछ तो आएगा, जस्ट खेलिए इसके साथ, ठीक है। तो प्यारी सी स्माइल के साथ खेलना है। दूसरा ऑप्शन क्या मेरे पास, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये नंबर है, दैट इज 2048। 2048 अक्सर में जी क्या है मेरे पास 2 की पावर ये हमारे पास 2 की पावर 9 है और एक्चुअल में जी हमारे पास 2 की पावर 11 है। दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट टू 125 होगा मॉड्यूलो। अब आप बताओ किसके साथ चलना पसंद करोगे। जो समझदारी की बात है वो तो है कि मैग्नीट्यूड देखिए किसका कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा, तो हमें इसके साथ चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम इसके साथ चलना पसंद करेंगे। सो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास 2 की पावर 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 125 मॉड्यूलो
641 बन जाएगी। एक चीज़ हमारे पास हो चुकी है, लेकिन हमें इसकी पावर चाहिए 32। यदि आप पावर 2 करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि पावर 3 करते तो 2 की पावर 33 निकल जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 33। लेकिन हमें तो चाहिए कुछ और। यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, 2 की पावर सिर्फ 2 कर दो दोनों तरफ, देख ही जाएगा क्या होगा। जान तो नहीं चली जाएगी हमारी, जान तो बच जाएगी, जान तो नहीं जाएगी। 2 की पावर 22, ऐसे ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 आएगी, 125 की पावर हमारे पास 2 आएगी, मॉड्यूलो 641। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, लेकिन हमें जाना है 2 की पावर, जहाँ पर मैं 2 की पावर 10 और हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ ऐड। तो 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, कोई हमें कुछ कह नहीं रहा, हमारे पास टाइम है खुद का। बी आर जस्ट प्रैक्टिकली, हम जहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों की हेल्प के साथ टेस्ट करो। मेरे को अकेले को कुछ नहीं आता, आप यहाँ पर हो, एक स्माइल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर करो करो करो, तो जोश आपसे मिल रहा है मेरे को। इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे पास 2 की पावर 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यदि मुझे क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता ना तो आपने बोलना था सर ने इजी क्वेश्चन कर दिए, और हम बेचारे बच्चों को, मासूम सी जान जो है उसके ऊपर सर ने मतलब 1 मिनट भी रहम नहीं किया और हमें जे कर दिया, फिर तो हमें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा मकसद है कि हमें ट्यूशन नहीं करनी, हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी। तो जहाँ पर देखें तो ये हमारा 1 है एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से कहते हैं, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आसमान हमारा ये था, देखने को कितना आसान था, 2 की पावर 32, लेकिन जिसके ऊपर जाकर अटक गए वो क्या है, 125 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 है। अब दिक्कत आएगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें फंडा करना पड़ेगा। रुक लो, मैं ऐसे में हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। छोटा सा कोई फंडा लेते हैं, कैसे करें। आप यदि ना 15 दिखे, 15 कॉन्ग्रुएंट होता है 3 मॉड्यूलो 4, इज इट ओके, डन। एंड मॉड्यूलो 4 होता है, एंड एक आप कर लो अपना 17 कर लो या 18 कर लो, एक 18 कर लो, 18 होता है कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 4, ठीक है, छोड़ दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, 15 मल्टीप्लाई 18, जहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 6 मॉड्यूलो। हमने देखना कि क्या ये ट्रू है और नॉट। अभी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, यदि ये ट्रू चला गया फिर तो मैं इसको हम अपनी माइंड के अकॉर्डिंग चल जाएंगे, यदि ये फॉल्स हुआ फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब 15 को 18 से मल्टीप्लाई करो बेटा जी, कितना होता है, मेरे को तो टेबल नहीं आता है इतना। 15 का आपके पास होता है 225, उसके अंदर आपने फिर 5 ऐड कर देने हैं, 230 हो जाएगा, फिर आपके ने 217, ये 217 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। दिस इज नियर अबाउट 217 या 217 श्योर है मेरे पास। तो इसका मीनिंग हम कहने वाले हैं कि 217 कॉन्ग्रुएंट टू 6 होता है मॉड्यूलो 4। इज इट ओके और नॉट, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। 6 को माइनस करो जहाँ पर आके, तो ये 264 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4 होता है। इज इट ट्रू और नॉट, अभी भी डाउट है। इसका मीनिंग 264 को हमने 4 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं। आपको पता है 6 के टेबल पर 24 होता है, उसके बाद आपके पास, अरे वाह, बात बन गई बेटा जी, बात बन गई, हमारे पास बात बन चुकी है। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपके पास 2 अलग अलग नंबर है, उनके आप रिमाइंडर फाइंड करो किसी नंबर के ऊपर, तो उनकी प्रोडक्ट का रिमाइंडर भी उतना आएगा जितना वो डिफरेंट देते। तो सिंपल, जहाँ पर 2 नंबर है, एक जे नंबर है, एक जे नंबर है, तो हम इसका अलग से रिमाइंडर देख लेते हैं, इसका अलग से रिमाइंडर देख लेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिमाइंडर कितना होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा हमारे पास, ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज जहाँ पर देखिए आपके पास 4 आ रहा है तो वो हमारा ट्रू चल रहा है, तो 4 लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 270, जहाँ पर इसको आप 6 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास 2 चलेगा, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ये भी आपका सही चलेगा। इसका मीनिंग 260 जो 8 होगा आपके पास बेटा जी, वो भी हमारे पास चल जाएगा। तो इसका मीनिंग एक तरह से हमें जहाँ पर आइडिया मिल गया, 268 हमारे पास बन गया है जहाँ पर माइनस करने के बाद। यदि आपके पास 8 होता, जहाँ पर 8 आ जाना था और जहाँ पर 7 पर चल के फिर भी हमारा काम हो जाना था। तो दिस इज़ अवर आइडिया। तो एक एक क्वेश्चन को 15-15, 20-20 मिनट कोई नहीं इनको लेता। सभी क्वेश्चन के अंदर एक मेथड होता है कि आपके पास और मेरे पास बुक है, ब्रिलियंट है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उसको सामने रखूं और उसके अकॉर्डिंग आपको जंप पर लिख दूं, और जो से बोलूं कि ऐसे बेस्ट है, मैंने बेस्ट दिया, दैट इज़ एक्टिंग, वो नहीं आती हमें, हम खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है।
जहाँ पर, और मेरे साथ वही बच्चे लिंक होना जिनके पास सबर है, जिनके अंदर पैशन है, जिनके अंदर कुछ सीखने का है, कि जिनको लगता है कि हमें सीख कर करना है, हमें कहाँ आगे जाकर टीच करना है, तो हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी, हमें जहाँ पर हर एक पॉइंट खुद से कुछ ड्राइव करना है। तो वी आर जस्ट ड्राइविंग एवरी रिजल्ट बाय ऑन। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं। इसका मीनिंग में इस नंबर को पकड़ लेते हैं 125 की पावर 2। अब बेटा जी यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंगा लेना ही पड़ेगा। यदि आप 120 को डायरेक्ट 641 से करते हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव में जाएगा और बहुत बड़ा जाएगा, एंड उसके अंदर दिक्कत बहुत बड़ी आएगी। तो जहाँ पर एक एफर्ट तो हमें करना पड़ेगा कि हमें 125 को 125 से मल्टीप्लाई करके इसका रिमाइंडर डायरेक्ट देखना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो जी हमारे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 25 एंड 12 एंड उसके बाद 5 एंड 6 हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 5 हो जाएगा, 2। देखिए लीजिएगा कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही, हमारे पास 6 आ जाएगा एंड 5 एंड इतना आ जाएगा। और इस नंबर को यदि मैं डिवाइड करता हूँ, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 15625 को 641 के साथ। तो जहाँ पर पहले हमें 2 पर चलना पड़ेगा। आप 2 पर चलेंगे तो आपके पास जहाँ पर आ जाएगा 2 एंड फिर 8 एंड फिर 12 आ जाएगा। माइनस करते हैं 0 आ जाएगा, जहाँ पर कैरी करवाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा 280 और ऊपर से हमारे पास j आ जाएगा। अब हमारे पास कहाँ पर चल सकते हैं, हम 4 पर ट्राई कर सकते हैं, और 5 कर करें तो हमारे पास 30 हो जाएगा, तो हम 4 पर ट्राई कर सकते हैं इसको। 4 4 4 16 एंड 24 एंड 25, तो हमारा जी इतना बच जाएगा रिमाइंडर 1। आप कोई भी मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देना। तो 241, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 241 आएगा। क्या बात है जी, दिक्कत आनी है हमें, फाइनल आंसर में 0 चाहिए रिमाइंडर, कोई बात नहीं। तो आइडिया हो गया, इतना पॉज करके लिख लो हर एक चीज़ के अंदर कि हमारे इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 241। इट इज़ इक्वल टू 241 मॉड्यूलो 641। ठीक है जी, हमारे पास हो चुका है एक नंबर 3। और 2 की पावर जो हमारे पास थी 10 बच रही है। 2 की पावर 10 होता हमारे पास 1024। इसको आप डिवाइड करेंगे 641 के साथ, तो आपको 1 के साथ ही चलना पड़ेगा। या तो 1 के साथ चलिए या फिर 2 के साथ चलिए, जिसके अंदर आपका मन करता आप उसके साथ चलो। तो मैं 1 के साथ चलता हूँ, तो मेरे पास 641 जहाँ पर 3 आ जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करा 8 और 9 में से 6 को करा तो 3 आ जाएगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 383 मॉड्यूलो 641। जी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा क्वेश्चन हमारा, क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है हमारी। तो जी हमारे पास हो जाएगा इतना। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, तो देयरफॉर 3 एंड 4 125 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 10। फिर भी अच्छा है बेटा जी, सोचना थोड़ा ध्यान से, फिर भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एक्चुअल में ये नंबर क्या था, अभी हमने देखा ये कितना बड़ा नंबर था, और ये 102 उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कॉन्ग्रुएंट टू इसके इक्वल आ चुके हैं, और ये कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। इसको हम एक स्टेप में अभी करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास जहाँ पर पहुँच गए 5 तक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल उसके साथ डिवाइड करेंगे तो देख लेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा। सो हमारे पास 241 333, यहाँ पर 3 आपकी बुक में जो कैसे करा है आप उसके साथ भी चल सकते हैं। लेकिन यदि आपने सोचा कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपके पास 15 मिनट है इस सम के लिए, तो आप 15 मिनट में कर सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप इसको 15 मिनट के बजाय आप इसको 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। दिस इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन अवर स्पीड। ठीक है, बिकॉज नंबर बड़ा है तो दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारे पास, और 6 का 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 32 का 3 एंड 6 का 19 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 एंड 7 आ जाएगा। सो 3 0, जहाँ पर 5 12 13 एंड 3 ऐड करा हमारे पास इसके अंदर 12 एंड इसके अंदर 2 ऐड करें ये 9। तो ये नंबर इतना बड़ा बन रहा है। इसमें 641 को हमने डिवाइड करना है 92303 के साथ। अब पहले नंबर तो हमारा 1 चलेगा, तो 641, तो जहाँ पर आपके पास 2 बच जाएगा, जहाँ पर 12 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 8 बच जाएंगे, और जहाँ पर 8 में से 2 आ जाएगा तो ये हमारे पास 3 है। बस अभी तक आंसर कितना बचा, इतना रिमाइंडर आ गया, तो ऊपर से हमारे पास 0 आ जाएगी बेटा जी। जब 0 आएगी तो हम यहाँ पर 4 पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
तो 4 का 4 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा एंड 1 बचेगा हमारे पास, तो जो 25 बच जाएगी। ठीक है, माइनस करते हैं, जहाँ से आपके पास 6 आ जाएगा, जहाँ पर 11 में से 6 के 5 आ जाएंगे, 7 में से 2 आ जाएंगे एंड ऊपर में से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब खुशी की बात देखें, जहाँ पर हमारे पास 4 पर जाने पर हम 4 से चलते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा जी, माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। माइनस का 1 रिमाइंडर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमें जहाँ पर शो करना है कि माइनस का 1 हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमारे पास -1 का रिमाइंडर इस केस में बच रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अभी हमने यहाँ पर डिवाइड करके देख लिया। तो माइनस का 1 रिमाइंडर क्यों आना चाहिए था, कि मैंने आपको पहले ही बताया था इसको लिखने पर कि हमें कुछ ऐसा शो करना है कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 61। यदि ऐसा हो जाता है, इसका मैंने इधर आके प्लस हो जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। तो मेरे माइंड में -1 था, तो हम यहाँ पर -1 रिमाइंडर के साथ चलेंगे। यदि आप -1 के साथ नहीं चलते, फिर आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 260, जहाँ पर 260 हो सकता है। ठीक है, तो सॉरी 640 हो सकता है। फिर आपको जहाँ पर 3 पर जाना पड़ेगा, जब 3 पर चलेंगे तो आपका आंसर फिर वहाँ उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी तक हमने इसे करना था, हमारा टारगेट था एंड फाइनली हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। सो दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट। सो इसका मीनिंग यहाँ पे इसको छोड़ दिया एंड अगेन हमारे पास क्या है, नाउ 241 इंटू 383 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 641 इंटू 6 था। अब सभी को कंबाइन करते देखे, हमारे पास जो स्टार्टिंग का स्टेप था 240 हमने कहाँ पर जनरेट किया, दिस इज अवर स्टार्टिंग स्टेप। 232 था हमारे पास, इसका रिमाइंडर इतना आ रहा था और इस नंबर का जो रिमाइंडर था वो इतना आ रहा था और इस नंबर का रिमाइंडर फाइनली -1 आ गया। यदि हम वहाँ पर देखते हैं फ्रॉम 2, 5 एंड 6 से हमारे पास क्या आता है कि 2 की पावर 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो हमारे पास 641 है। इसका मीनिंग 2 की पावर 32 प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, मॉड्यूलो हमारे पास 641 होगा। इसका मीनिंग 641 डिवाइड करेगा 2 की पावर 32 प्लस 1 को। दिस इज द क्वेश्चन फाइनली। और आज की जो वीडियो मेरे को पता नहीं चला कि ये 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल हमने करी है, लेकिन हमने इन 3 एग्जाम्पल के अंदर पूरा बेस्ट दिया। हमने एक भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने जस्ट बुक में से लिखा और आपको कहा कि आप इस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हमने हर एक रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, उसे हमने खुद से ड्राइव करा, आपने और मैंने यहाँ पर खुद से ड्राइव करा। आप एग्री थे तभी हम जहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अभी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर अपने हर एक पर्सनल जो आपका फ्रेंड है, आपका क्लासमेट है ना, जो भी आपका क्लासमेट है, चाहे वो कहीं पर ट्यूशन है या कहीं पर भी वो जाता है या नहीं जाता, एक बार आप सबको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इस वीडियो को देख लो 40 मिनट की। मतलब आपके कहने पर हर एक बच्चा यदि इसको देख लेता है तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हम कितनी डेप्थ में और कितना जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप और हम कितनी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और फिर उनको भी कह सकते हो कि वो भी यहाँ पर हमारे पास लिंक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी मेहनत करने का एक सपना तो होता है, मेरे मतलब खुद का सपना क्या कि आने वाले कुछ समय में जितने भी हमारे मतलब आसपास के बच्चे हैं, जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस के हैं, बिकॉज मैथ में दिक्कत आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या फिर उनको समझ नहीं लगता, या फिर उनको ट्यूशन नहीं मिलती, या फिर ट्यूशन बहुत कॉस्टली होती है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दें जहाँ पर एवरी बच्चा आने वाले समय में कुछ समय के बाद जो भी जहाँ पर है वो BSc का फुल एंड फुल जहाँ पर 3 साल का जो उसका है सिलेबस, वो सारा का सारा उसे इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाए एक प्यारी सी मैथ के साथ। लेकिन वो तभी संभव होगा यदि आप बच्चों से शेयर करेंगे और मेरे को अच्छी फीडबैक मिलती जाएगी, एंड दैट इज़ माई एनर्जी। आपकी फीडबैक ही मेरी एनर्जी है कि मैं जहाँ पर और से और मतलब ऐड करता चला जाऊँ। सो यदि आप मतलब पूरी सपोर्ट के साथ है तो हम यहाँ पर कभी नहीं रुकने वाले। सो माशाअल्लाह गुरु जी की कृपा होगी तो हम उसके साथ बाबा जी की कृपा के साथ मतलब वो जो ड्रीम है कि हम इसे यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट, अभी एक कोर्स है मेरे पास कुछ पेड चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ फ्री होना होगा आपके लिए। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने भाई बंधुओं के बारे में सोचो, जो भी छोटे जिन्होंने आगे आकर नॉन मेडिकल या कुछ करना है तो उनके लिए आप यहाँ पर से हेल्प कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस में एंड बने रहिए चैनल के साथ एंड कभी भी इसको अनसब्सक्राइब मत करना। इन फ्यूचर हम यहाँ पर मोटिवेशन की वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर कल मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी आपका होमवर्क है वो जहाँ से लेकर जाना। ठीक है, आज का जो आपका होमवर्क है उसके अंदर आपको फर्स्ट क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 12। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ समटाइम मेरे स्पेलिंग किसी को समझ नहीं आते, तो उनके लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम पूछा था कि सर क्या लिखा है, बिकॉज मुझे को पता है कि जब मैं जहाँ पर एंगल चेंज करता तो लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो शायद आपको वहाँ पर प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना, सुनना। 3 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 13, फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2,
शो दैट 3 की पावर 287 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 23 एंड शो दैट 1111 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 1111 इज डिवाइडेड बाई 7। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। जहाँ पर 7 आएगा तो आप देख लेना 7 ही आएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, और वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल।